राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 124 तक चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग भारत की न्याय संहिता की धारा 125 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें धारा 125 में वर्णित किया गया है वह ऐसा कोई कार्य कृत्य जिसे दूसरों का जीवन व्यक्तिगत खेम या संकट उत्पन्न हो, जिसमें दूसरे के जीवन पर क्या हो, संकट उत्पन्न हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसा कि यदि कोई कार्य किया गया है वो धारा 125 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें दिया गया है जो कोई इतने उतावले कोई ऐसा कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों को व्यक्ति या संकट हो, वह दोनों में से किसी बात कारोबार जिसकी अवधि 3 मास की हो सकेगी या जुर्माने से तो 2500 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों में से दंडित किया जा सकता है। ठीक। इसमें क्या दिया गया है कि ऐसा कोई कार्य कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को खतरा उत्पन्न यदि किसी को हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे धारा 125 बीएनएस के तहत डायरेक्ट उसको कितने महीने की, 3 महीने की सजा है और या फिर 2500 जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। नॉर्मली दोनों दिया जा सकता है, परंतु ये केवल 125 में निहित है। और इसकी उपधारा 125 का जहाँ पर ऐसा कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति को क्या हो, संकट उत्पन्न हो, साथ ही साथ उसको उपति कारित हो जाए, मतलब चोट उत्पन्न हो जाए, चोट को हो, तो जिससे क्या हो जाए, चोट होने के कारण या घोर उसको उपति हो, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह का कारावास और 5000 का जुर्माना होगा। और वहीं उपधारा ख जिसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य जिससे किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को क्या होता है, घोर उपति कारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 125 डायरेक्टली यदि कहीं पुलिस उपयोग कर रही है तो वहाँ पर व्यक्ति के द्वारा लापरवाही या उतावलेपन में किया गया कार्य है, लेकिन किसी को उपहति कारित नहीं हुई है किसी प्रकार की, परंतु उससे उत्पन्न हो, उपहति हो सकता था, संकट उत्पन्न हो सकता था किसी व्यक्ति के ऊपर, ऐसी स्थिति हो सकती थी। जैसे लापरवाही पूर्वक गाड़ी कोई चला रहा है, पूरी उसको नागिन डांस करते हुए गाड़ी लेके जा रहा है, अपना ना बाइक लेके जा रहा है, नागिन डांस लगा, ऐसा डर महसूस होगा कि मुझे मेरे ऊपर चढ़ा देगा, या वो अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई और बाइक वाला उधर से आ रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पाया इसकी वजह से, तो ऐसी स्थिति में वो धारा 125 का उपयोग करता है। और वहीं उसकी वजह से, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की वजह से यदि सामने वाले व्यक्ति को उपहति हो जाती है, तो वहाँ पर 125 की धारा का यानी 125 का लगेगा, पुलिस उपयोग करेगी। साथ ही यदि घोर उपहति कारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 125 का उपयोग करेगी पुलिस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है धारा 126। धारा 126 में दिया गया है सदोष अवरोध, मतलब किसी भी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करना, किसी व्यक्ति को आवागमन या किसी अन्य जगह पर क्या हो, अवरोध उत्पन्न करना, इसमें दिखाया गया है। तो 126 की उपधारा 1 में जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को दिशा या जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित करे, उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कहा जाएगा। ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसको कोई रोक के उसको जाने से मना करे, न जाने दे, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कार्य करता है तो उसे सदोष अवरोध माना जाएगा। ठीक है। अपवाद भी है इसमें, 2-3 अपवाद है, जैसे भूमि या जल, ऐसे प्राइवेट मार्ग में जा, मतलब जिस किसी की प्राइवेट संपत्ति है वहाँ पर तो जाहिर सी बात है नहीं जाने की है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो मार्ग नहीं है, वहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर सकता है, वो जल का ऐसा मार्ग हो सकता है। ठीक है। ऐसी संबंध है, ऐसी स्थिति यदि है तो वहाँ पर क्या होगा, अवरोध उत्पन्न व्यक्ति कर सकता है अपने प्राइवेट संपत्ति में। ठीक। उदाहरण के लिए दिया है इसमें, तो एक मार्ग में जिसे होकर जाने का या
का यह का अधिकार है, सद्भावपूर्ण या विश्वास न रखते हुए कि उसका मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, यह जाने से द्वारा रोक दिया जाता है, और यह का सदोष अवरोध करता है। ठीक है, यह को जाने का अधिकार है उस मार्ग से, परंतु वह जाने नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर रहा है, सदोष अवरोध करता है। ठीक, एक धारा 126 की उपधारा 2, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अवरोध करेगा वह सादा कारावास है। उपधारा 1 में क्या बताया गया है, परिभाषा बताई गई है, लेकिन उपधारा 2 में क्या बताया गया है, यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको कितने वर्ष की सजा होगी। तो पुलिस परिभाषा को उपयोग नहीं करती, परिभाषा का उपयोग नहीं करती। तो यदि कोई सदोष अवरोध का यदि मामला आता है पुलिस के पास, तो पुलिस धारा 126 2 का ही उपयोग करेगी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादावाद कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माना से जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सीधा सा तात्पर्य है कि मतलब कोई अवरोध डालेगा किसी भी व्यक्ति को, वहाँ पर उसको 1 महीने की सजा या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 महीने की सजा भी काटेगा प्लस 5,000 रुपये भी शासन को देगा जुर्माना के तौर। ठीक, ऐसे ही आता है BNS की धारा 127 सदोष परिरोध। इसकी उपधारा 1, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध कहा जाता है। ठीक है, सदोष परिरोध का मतलब है एक निश्चित सीमा से उसको निश्चित सीमा के बाहर नहीं जाने देना है। जैसे किसी कमरे में कोई व्यक्ति है तो उसको बाहर से ताला लगा देना, या दीवार से भरा, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है और उसके दरवाजे पर क्या करना, ताला लगा देना, और उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को परिरोध कर देना या रोक देना, कहीं नहीं जाने देना, उस चारों दीवारी के बाहर कहीं नहीं जाने देना, चार दीवारी के बाहर। ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर सदोष परिरोध होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया है, दो उदाहरण है। तो यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर तो उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार वह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, और ने यह का सदोष परिरोध किया है। ठीक है, ये तो अभी हमने जो बताया वैसा है कि कोई दीवार है उसमें प्रवेश करा के बाहर से ताला मार दिए। ठीक, अब दूसरा उदाहरण दिया है, और इसमें देखिए क्या है, एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है, और यह से यह कह देता है कि यदि भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करता है तो भी यह को गोली मार देंगे। कौन ने यह का सदोष परिरोध किया है। ठीक है, इसकी उपधारा 2, जिसमें क्या दी गई है, सजा का प्रावधान दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से दंडित होगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, दोनों में से किसी भांति का मतलब ये हो गया कि सादा कारावास और कठोर कारावास दोनों भी हो सकते हैं उसके साथ साथ। तो इस दंडित क्या बोल रहे थे अभी, हाँ, दोनों में से किसी भी कारावास से दंडित हो सकता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पर सजा को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसमें यदि चारों तरफ से आप किसी को परिरोध करते हो तो धारा 127 2 के तहत आपको 1 साल की सजा प्लस 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, और यह कठोर और सादा कारावास दोनों में से किसी भी भांति का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।